पितामह भीष्म ने युद्ध के पहले और बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। ऐसी कई बातें थी जिसे उन्होंने धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा था। शारशैया पर लेटे भीष्म ने युधिष्ठिर को संबोधित करके सभी को उपदेश दिया। उनके उपदेशों में राजनीति, नीति, जीवन और धर्म के गुण की बातें होती थी। और जानते हैं कि भीष्म ने क्या कहा था। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे माधव पर स्वागत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगें। दूसरे को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, ये सब त्यागने के योग्य हैं। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दम्भ, ये सब अवगुण हैं। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता। जो समय अनुकूल पर तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। सनातन काल में जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है, उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान ना हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हों, उस घर में लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो बड़े से बड़े वृक्ष को बहाकर अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज है और बड़ा शक्तिशाली है, उसमें से बड़ा पेड़ बह जाता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि छोटी घास, कोमल बेल और नरम पौधों को बहाकर नहीं ले पाती? नदी ने कहा कि जब मेरा जल को बहाव आता है तब बेलें अपने आप झुक जाती हैं, किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए मेरा प्रवाह उन्हें उखाड़कर बहा ले जाता है। महाभारत के युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण सिद्धि के लिए हस्तिनापुर आए थे, तब भीष्म ने दुर्योधन को ये कहकर समझाया था कि जहाँ श्री कृष्ण है यहाँ धर्म है, उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है। इसलिए बेटा दुर्योधन, भगवान कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। ये संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है। व्यक्ति को हमेशा सदा धर्म की ओर ही रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की तरह भीष्म पिता ने भी कहा था कि परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है। सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। भीष्म पितामह ने कहा था कि एक शख्स को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये शायन में अडिगिरता और प्रजा में समृद्धि प्रदान करता है। भीष्म पितामह ने कहा था कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, अतिपु कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होता है।